इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल क्लास 10th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन में पोएम नंबर 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द स्लम ऑफ लाइफ। स्लम का मतलब होता है भजन, भक्ति गीत। ऑफ लाइफ माने जीवन का भक्ति गीत क्या है, जीवन का भक्ति संगीत क्या है, जिसे H.W. लॉन्गफेलो, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने लिखा है। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो का जन्म 1807 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1882 में हुई थी। तो आइए हम जानते हैं लॉन्गफेलो ने इस कविता में क्या दर्शाया है। इन्होंने इस कविता में जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए उस पर प्रकाश डाला है और बताने की कोशिश की है कि एक व्यक्ति का अपने जीवन में उद्देश्य क्या होना चाहिए। आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई एक कविता है, तो आइए हम पढ़ते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, रियल मीन्स लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन दृढ़ संकल्पित है, अर्थात निश्चित रूप में जब तक के लिए हमारा जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया है तब तक हमें जीना पड़ेगा। और ये वास्तविकता है, जीवन में हम किसी प्रकार का जो है छल नहीं कर सकते, हमें जीवन को जीना ही पड़ेगा क्योंकि ये दृढ़ संकल्पित है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और ग्रेव का मतलब यहां पे मृत्यु, इज नॉट इट्स गोल, गोल का मतलब उद्देश्य, और जीवन का उद्देश्य मृत्यु नहीं है। अर्थात हमें हमारा जो जीवन मिला है ये केवल मरने के लिए नहीं मिला है कि हम पैदा हुए हैं तो एक दिन मर जाएंगे। तो जीवन का उद्देश्य मरण नहीं है, ऐसा कवि कहते हैं। आगे देखिए। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट का मतलब मिट्टी, दाउ का मतलब तुम, आर्ट का मतलब कलाकृति। कवि कहते हैं कि डस्ट दाउ आर्ट, कि आप मिट्टी की कलाकृति हैं। टू डस्ट रिटर्नस, और आप मिट्टी में ही मिल जाएंगे। अर्थात मानव जीवन जो है पंच तत्वों से बना हुआ है और यह जो है अंत में पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात, यह कथन, क्योंकि आपने देखा कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो है इसको रखा गया है, और जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमा में होती है वो कथन होता है। तो इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल कहा गया है आगे कि यह बात, यह कथन, सोल माने आत्मा, आत्मा के विषय में नहीं कही गई है। ठीक समझ में आपको आ रहा होगा कि कवि क्या कहना। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, ना ही प्रसन्नता और ना ही दुख, इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे। डेस्टिन्ड एंड का मतलब भाग्य में लिखा हुआ, मतलब कि हमें यह नहीं मानना चाहिए। नॉट लगा हुआ है, आपने देखा, नॉट एंजॉयमेंट नॉट सॉरो, मतलब हमें यह नहीं मानना चाहिए कि प्रसन्नता अर्थात सुख अथवा दुख है ना हमारे भाग्य में लिखे हैं, और वे मतलब भाग्य में लिखे होने के कारण ही हमें मिल रहे हैं। माने हमारे जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं वो भाग्य के अधीन है, यह बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, बल्कि एक्ट माने कार्य करना, दैट ईच टुमारो माने प्रत्येक, इंच का मतलब टुमारो माने आने वाला कल, बल्कि हमें प्रत्येक आने वाले कल के लिए कार्य करना चाहिए। फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, जो आने वाला कल है वह, फार्दर का मतलब उन्नतशील, ठीक है। फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे माने आज की अपेक्षा
हमारा आने वाला कल और बेहतर हो और उन्नतशील हो, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। आगे देखिए क्या कंपैरिजन देना चाहते हैं लॉन्गफेलो। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कवि ने यहां पर दुनिया को, ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, संसार है, इसे क्या कहा है, इसे उन्होंने क्या संज्ञा दी है? ब्रॉड का मतलब विशाल, फील्ड माने मैदान, और बैटल माने भूमि, रणभूमि, है ना। बैटल का मतलब युद्ध होता है, और यहां पर इसका तात्पर्य यह हुआ कि उन्होंने दुनिया को एक विशाल रणभूमि बताया है, कि ये दुनिया जो है एक विशाल रणभूमि की तरह है। इन द बिवोक ऑफ लाइफ, बिवोक का मतलब होता है अस्थायी पड़ाव, ऑफ लाइफ, लाइफ माने जीवन। ये जो जीवन है, यहां पर जीवन से तात्पर्य आपके आत्मा के जीवन से लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि आत्माएं कहां से आती है ये किसी को नहीं पता, लेकिन आत्माएं आती हैं, एक शरीर को धारण करती है और एक निश्चित समय तक वो शरीर में रहती है और फिर उसको छोड़ करके वो चली जाती है। अर्थात कि जो आत्मा की जो यात्रा है, उस यात्रा में मानव शरीर जो है उस आत्मा के लिए एक अस्थायी पड़ाव है, एक स्टेशन की तरह है। जिस प्रकार से स्टेशन में गाड़ी आती है, रुकती है और फिर वो अगले स्टेशन के लिए चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा जो है एक जीव के रूप में यहाँ पर जन्म लेती है और फिर जो है उसे छोड़ करके चली जाती है। अर्थात ये जो हमारा मानव जीवन है, यह एक अस्थायी पड़ाव है हमारी आत्मा के जीवन के लिए। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, आगे कहते हैं लॉन्गफेलो, बी नॉट लाइक डम, डम का मतलब गूंगे, ड्राइवन कैटल का मतलब होता है भेड़ बकरियां, जानवर। हमें गूंगे जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा है कि जो भेड़ बकरियां होते हैं, जानवर होते हैं, गूंगे होते हैं और उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, कि होता है? नहीं होता है। तो उसी प्रकार का जीवन हमारा नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारा जीवन निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मानव होने के कारण अगर हमारा भी जीवन में जो है कोई उद्देश्य ना हो, तो हम भी भेड़ बकरियों की तरह माने जाएंगे, जो कि कवि नहीं चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारा जीवन जो है भेड़ बकरियों की भांति निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, इस जीवन रूपी संघर्ष में, स्ट्राइक माने संघर्ष, क्योंकि कि उन्होंने जो है इस दुनिया को जब युद्ध भूमि बता दिया है, तो यहां पे जो मानव जीवन जी रहा है वह एक सैनिक हो गया इस जो है पृथ्वी रूपी रणभूमि का, और उसका जो जीवन है, जो वो जीवन यापन कर रहा है, वह उसका संघर्ष माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। और उस जीवन रूपी युद्ध में हमें बी ए हीरो, एक वीर की भांति कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से एक वीर युद्ध भूमि में बड़ी वीरता से लड़ता है, ठीक उसी प्रकार से हमें इस जीवन रूपी युद्ध में हमें वीर की भांति लड़ना है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस का मतलब, लेट अस देन, देन का मतलब तो, लेट अस माने हमें, बी अप माने तैयार हो जाना है, खड़े हो जाना है, एंड डूइंग का मतलब अपने कार्य पे लग जाना है। किस कार्य पर? अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के कार्य पर लग जाना है। कैसे लगना है? विद हार्ट, पूरे साहस के साथ। विद हार्ट का मतलब होता है, फ्रेज है ये, साहस के साथ। फॉर एनी फेट, भाग्य की चिंता किए बगैर कि उसका भाग्य क्या होगा, उस कार्य का मतलब जो है परिणाम क्या होगा, उसकी चिंता किए बगैर हमें पूर्ण साहस के साथ अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है लग जाना है। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, निरंतर उसे प्राप्त करते रहना है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहना है। स्टिल परसुइंग, उस उद्देश्य का, जो हमने उद्देश्य बनाया है, उस लक्ष्य को हमें जो है पीछा करते रहना है। यहां पर विद्यार्थियों के लिए कवि कहना चाहते हैं कि आपका जो उद्देश्य है,
शिक्षा प्राप्त करना, आध्यात्म जीवन को पूर्ण रूप से मतलब अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से अगर इस कविता को लेते हैं तो एक जो आत्मा है उसका उद्देश्य क्या होता है कि परमात्मा में लीन होना। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें लगे रहना है, ऐसा कहा जा रहा है। और विद्यार्थी के रूप में अगर हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो शाब्दिक अर्थ में यह है कि आपने जो लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य को आप पूर्ण करने के लिए उसका पीछा करिए, उसको निरंतर प्राप्त करते रहिए। दोनों अर्थ में हम ले सकते हैं, शाब्दिक अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ। जो इसका भाव है, भाव यही है कि आत्मा जिसका उद्देश्य है परमात्मा में लीन होना, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निरंतर लगे रहना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, परिश्रम करना सीखना चाहिए, एंड टू वेट और इंतजार करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है। इसलिए हमें जो है परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए उसके फल का। तो इस प्रकार से लॉन्गफेलो ने द स्लम ऑफ लाइफ के अंतर्गत एक उद्देश्यपूर्ण जीवन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपको कुछ हिंट्स दिए हैं। आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो इसको जरूर से जरूर जो है लाइक कर देंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में लाइव क्लासेस चलाऊंगा। तो अगर आप जो है सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को तो आपको लाइव क्लासेस से जुड़ने का मौका भी मिल जाएगा।